ओके। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे आप देखोगे तो हमने ब्राउजर राउटर लिखा हुआ है, मींस समथिंग रिलेटेड टू राउटिंग हमने पढ़ा हुआ है। तो राउटिंग का जो बेसिक सा मतलब हमने बताया था वो ये था कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे नेविगेट करते हैं, और हमारे ब्राउजर पे जो यूआरएल आता है वो कैसे चेंज होता है। तो वो चीजें ब्राउजर, वो ब्राउजर राउटर, यहाँ पे जो हमने ब्राउजर राउटर लिखा हुआ है, तो वो राउटर के थ्रू होता है। राउटर का राउटिंग का कॉन्सेप्ट होता है हमारे रिएक्ट में। तो वो रिएक्ट राउटिंग के माध्यम से जो है किया जाता है। तो पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसमें लिंक बनाते हैं जिस पे यूजर क्लिक करेगा। तो जो ये लिंक हम लिखते हैं ये यूजर को दिखता है, राइट। अब जब यूजर इस लिंक पे क्लिक करेगा तो ये चीज जाके यूआरएल में अपडेट हो जाएगी। स्लैश अबाउट, जब यूजर अबाउट पे क्लिक करेगा तो उसको अबाउट दिख जाएगा। जब अबाउट दिखेगा तो यहाँ पे वो पाथ को मैच करेगा कि अबाउट वाले पाथ पे कौन सा कंपोनेंट दिखाना है हमें, राइट। जब भी उसे अबाउट का पाथ मिलेगा तो वो अबाउट वाले कंपोनेंट को रेंडर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट में हमने अबाउट वाला कंपोनेंट पास कर दिया है। जब भी उसे इस तरह से मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, नथिंग, एक स्लैश रहेगा, राइट, तो उस केस में वो होम पेज को डिस्प्ले करेगा। तो इस प्रकार से हमारा राउटिंग जो है काम करता है। तो लिंक का काम है यूआरएल को अपडेट करना। तो जैसा यूआरएल होगा वैसा यहाँ पे राउटर उसी कंपोनेंट को वहां पे राउट कर देगा, उस कंपोनेंट को वहां पे वो डिस्प्ले कर देगा यूजर को, राइट। तो आज जो है हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसके जो हमने कल प्रोजेक्ट बनाया था, राइट, राउटिंग बेसिक का प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और चीज़ों को रनिंग में करता हूँ। तो इसको देखिए, हमारा जो टर्मिनल ओपन हुआ है वो राउटिंग बेसिक के प्रोजेक्ट में ही ओपन हुआ है। तो इसको सिंपल सा हमें npm स्टार्ट कर देना है। जब हम npm स्टार्ट कर देंगे तो हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और लोकल होस्ट 3000 पे हमारी वेबसाइट को ओपन कर देगा। जिसमें क्या होगा कि हमारे पास ये दो लिंक बने होंगे। सिंपल सा एप्लीकेशन है, दो लिंक हैं और दो कंपोनेंट है हमारे पास, होम और अबाउट। तो बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे होम को ओपन करके रखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट जब वेबसाइट ओपन होगी तो उस केस में हमारा होम का कंपोनेंट जो है वो रेंडर होके आएगा, राइट। तो होम के कंपोनेंट में हमने क्या लिखा था? होम के कंपोनेंट में हमने कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, केवल सिंपल सा आप देखोगे यहाँ पे होम के कंपोनेंट में हमने एक डिप बना लिया है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ चीजें रेंडर भी करा सकता हूँ। सपोज करिए मैं यहाँ पे H2 में लिख सकता हूँ कि आई एम होम पेज, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम होम पेज। और सेम चीज मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको आपके अबाउट वाले में जाता हूँ और अबाउट में भी इस चीज को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे होम की जगह मैं क्या कर देता हूँ, आई एम अबाउट पेज। तो ये यहाँ पे अबाउट को दिखाएगा। और जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो ये अबाउट को दिखाएगा। मैं एनोटेशन को क्लियर कर देता हूँ। ओके। सो अभी आप देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे मैं अभी ब्राउजर पे जाता हूँ, मैंने दोनों कंपोनेंट को सेव कर दिया। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होम पेज रेंडर होके आ रहा है और यहाँ पे लिखा है आई एम होम पेज, राइट। मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आई एम अबाउट वाला पेज आ जाएगा। दैट मीन्स कि मतलब पेज की राउटिंग जो है वो परफेक्टली हो रही है यहाँ पे। तो ये था हमने जो कल की वीडियो में देखा था, राउटिंग का कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली यूज होता है पेज को नेविगेट करने के लिए। आज जो हम पढ़ेंगे, देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने क्लास कंपोनेंट पढ़ा हुआ है, राइट। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फंक्शनल कंपोनेंट। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं, राइट। पहला कंपोनेंट हमने बताया क्लास कंपोनेंट, राइट। जो क्लास कंपोनेंट हम पढ़ चुके हैं, अभी आपको आइडिया हो गया है कि क्लास कंपोनेंट में हम प्रॉप्स यूज करते हैं, हम स्टेट यूज करते हैं, और क्लास कंपोनेंट की कुछ लाइफ साइकिल होती है, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो ये तीन चार चीजें हैं जो कंपोनेंट में इंपॉर्टेंट है। इन चीज को आप अपने माइंड में याद करके रखना
है इन चीजों को, मतलब एक सर। अब दूसरा जो कंपोनेंट की बारी है वो है फंक्शनल कंपोनेंट। तो आप करेंगे, राइट। और फंक्शनल कंपोनेंट में चीजों को देखेंगे तो क्लास कंपोनेंट्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारा। फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शनल जो हमने स्टेट पढ़ा हुआ है, राइट। क्लास कंपोनेंट में, इस वाले कंपोनेंट में हमने स्टेट पढ़ा हुआ है। स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं है, वो केवल हमारे क्लास कंपोनेंट में है, राइट। बट जैसे और चीजें जो हमने लाइफ साइकिल पढ़ा हुआ है, कंपोनेंट डिड माउंट एंड कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट का जो हमने 3 लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट भी केवल हमारे क्लास कंपोनेंट में होते हैं। हमारे फंक्शनल कंपोनेंट में इनका कोई भी रोल नहीं होता है, राइट। बट हमें ये सिनारियोज, ये स्टेट और ये लाइफ साइकिल्स का जो इवेंट है, राइट, जैसे कंपोनेंट जब रेंडर हो रहा है, तो उस केस में हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट में भी कोई चीजें ऐसी होनी चाहिए जो कि हमें अलाउ करें इस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए, राइट। तो सेम चीजें हमारे फंक्शनल कंपोनेंट में भी हो सकती हैं जो कि हमारे क्लास कंपोनेंट में होती आई हैं। मतलब हमारे पास फंक्शन है जो कि एज अ कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट की तरह वर्क करते हैं। और हमारे पास कुछ ऐसी भी चीजें हैं फंक्शनल कंपोनेंट में जो स्टेट की तरह भी काम करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट होता क्या है और इसको बनाते कैसे हैं, राइट। तो कंपोनेंट का सिंपल सा फंडा वही है कि कंपोनेंट जो है वो एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट की फाइल मान लो आप, या आप कह लो कि एक फोल्डर है जिसके अंदर उस कंपोनेंट से रिलेटेड एक सिमिलर चीज के लिए जो हम फोल्डर बनाते हैं, या सिमिलर चीज के लिए हम एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं, दैट इज नोन एज अ कंपोनेंट, राइट। दैट कैन, आप उसको बोल सकते हो कि वो आपकी वेबसाइट को कई पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हो यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, राइट। क्लास अबाउट मतलब ये क्लास कंपोनेंट है। सेम तरीके से हमें क्या करना है, हमें क्लास का यूज ना करके हम फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे फंक्शन अबाउट लिख देंगे। फंक्शन अबाउट लिखने के बाद हमें ये पैरेंथेसिस का ब्रैकेट लगाना है, और ब्रैकेट लगाने के बाद सिंपल सा ऐसे बंद कर देना है इसको, और इसके अंदर हमें रिटर्न लिख देना है, राइट। रिटर्न लिख दोगे, सिंपल सा ये हमारा बन गया। फंक्शनल कंपोनेंट बहुत ही इजी है। इसमें आपको ना तो कंस्ट्रक्टर यूज करना है और ना तो आपको एक्सटेंड, जैसे हम यहाँ पे देखो आप एक्सटेंड यूज किया ना, रिएक्ट एट कंपोनेंट, ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती है। फंक्शनल कंपोनेंट में सिंपल सा आपको फंक्शन लिखना है और उस फंक्शन का नाम देना है। फंक्शन का नाम मतलब वो उस कंपोनेंट का नाम है, और सीधे से रिटर्न कर देना है। तो सिंपल सा, अगर मैं इस वाले फंक्शन को, ये जो हमने क्लास कंपोनेंट बनाया है, इसको मैं फंक्शन कर दूं, राइट। क्लास कंपोनेंट से इसको फंक्शन कंपोनेंट बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने फंक्शन लिख दिया। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है एक्सटेंड की, देखो एरर भी आने लगी, राइट। इसको हटा देते हैं और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देना है। यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस लगाया। अब हमें रेंडर की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेंडर भी फंक्शन है और हमारा ये कंपोनेंट भी फंक्शनल कंपोनेंट है। इसको मैं हटा देता हूँ प्रॉपर, राइट। अभी देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास कंपोनेंट को हमने फंक्शनल कंपोनेंट में चेंज किया, और जो एक्स्ट्रा चीजें थी जो हमें क्लास कंपोनेंट में नीडेड थी, उसको हमने यहाँ से क्या किया, हटा दिया, राइट। अब आप देखोगे स्क्रीन पे, आप देखोगे कोई चेंज नहीं हुआ है। मैं होम पे क्लिक करूंगा, होम का पेज आएगा। मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, अबाउट का पेज आएगा। कहने का मतलब, चाहे हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज करें या फिर हम क्लास कंपोनेंट करें, यूजर एक्सपीरियंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जो भी चीजें यूजर को पहले दिखती थी क्लास कंपोनेंट में, वही चीजें यूजर को फंक्शनल कंपोनेंट में ही भी दिखेंगी। बट यहाँ पे ये है कि डेवलपर को यूज करने के लिए जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो इजी होता है। तो आज जो भी डेवलपमेंट हो रहा है रिएक्ट में, वो फंक्शनल कंपोनेंट पे हो रहा है। सो बेसिकली अगर मैं बताऊं, राइट, थोड़ा डीप में जाऊं, तो रिएक्ट जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट के लिए इंटरनली
क्लास कंपोनेंट का ही यूज करती है, बट वो आपको शो नहीं होता है। जब भी आप फंक्शनल कंपोनेंट, यहाँ पे जब भी आप फंक्शन बनाते हो तो वो इंटरनली क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करता है, राइट। चीजों को हैंडल करना इजी हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे प्रॉप्स अगर चाहिए आपको, जैसे हमने क्लास कंपोनेंट में बताया था आपको, राइट, प्रॉप्स आता है। तो प्रॉप्स के लिए यहाँ पे आपको सिंपल सा प्रॉप्स लिख देना है, राइट। अब यहाँ पे प्रॉप्स लिखने के बाद ये प्रॉप्स जो भी पास करोगे आप, राइट, है। मैं जाता हूँ यहाँ पे ऐप वाले में, जहाँ पे हमने इसको यूज किया, मैं एनोटेशन को हटाता हूँ। तो जहां पे हमने इसको यूज किया है सॉरी, जो हमारा अबाउट का कंपोनेंट है, अबाउट के अंदर मैं कर देता हूं यहाँ पे टेक्स्ट पास कर देता हूँ एज अ प्रॉप्स। तो आपको पता है कि यहाँ पे प्रॉप्स एज अ टेक्स्ट पास पास होता है। आई एम प्रॉप्स फॉर, राइट, अबाउट कंपोनेंट, राइट। मैंने यहाँ पे पास किया है इसको कंपोनेंट, राइट। यहाँ पे हमने टेक्स्ट प्रॉप्स को पास किया है। यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ। अबाउट वाले पेज में जाऊंगा, यहाँ पे प्रॉप्स है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो प्रॉप्स जो है वो शो हो जाए। तो इस तरह से मैं करली ब्रेसेस लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखो कि हमने क्या दिया हुआ है, इसका नाम क्या दिया हुआ है, हमने टेक्स्ट दिया हुआ है। तो सेम यही टेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, जो प्रॉप्स में आएगा। अगर मैं सिंपल सा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कंसोल डॉट लॉग करूं, कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स कर दूं, राइट, कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स कर दूं, तो जो भी प्रॉप्स में आ रहा होगा वो कंसोल हो जाएगा। कब? जब हमारा ये कंपोनेंट, अबाउट वाला कंपोनेंट जब रेंडर होगा पेज पे, तब हमारा ये कॉल हो जाएगा। उससे पहले चलो देखते हैं कि अभी क्या आ रहा है, राइट। प्रॉप्स में हमने टेक्स्ट में क्या रखा हुआ है, आपको ध्यान दे दीजिए यहाँ पे, आई एम प्रॉप्स फॉर अबाउट कंपोनेंट, राइट। ये हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे मैं जैसे ही हो अबाउट पे क्लिक करूंगा, आप देखो आई एम अबाउट पेज, और उसके बाद हमारा प्रॉप्स वाला जो कंपोनेंट था, आई एम प्रॉप्स अबाउट कंपोनेंट, फॉर अबाउट कंपोनेंट। अब जो हमने कंसोल किया हुआ था, राइट, उसको देखते हैं। हम चलते हैं यहाँ पे, इंस्पेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारा कंसोल दिखेगा। कंसोल को मैं क्लियर करता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप देखना यहाँ पे होम पे क्लिक करूंगा। होम पे हमने कोई कंसोल नहीं लगाया हुआ है, लेकिन जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे प्रॉप्स टेक्स्ट में आ रहा है। प्रॉप्स, प्रॉप्स में क्या है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट की वैल्यू क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, करेक्ट। टेक्स्ट आ रहा है आई एम प्रॉप्स फॉर अबाउट कंपोनेंट, आई एम प्रॉप्स अबाउट कंपोनेंट, जो कि आ रहा है, राइट। तो अबाउट डॉट जेएस फाइल में है ये, लाइन नंबर 4 पे जो हमारा हमने कंपोनेंट में जो लिखा हुआ है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने अबाउट कंपोनेंट में लाइन नंबर 4 पे ये चीजें लिखी हुई है, तो वो लाइन नंबर 4 को बता रहा है, राइट। तो ये चीज हो गई कि आप कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट में प्रॉप्स को कैसे यूज करोगे, राइट। बहुत ही सिंपल है। प्रॉप्स वहां से आपने कंपोनेंट में पास किया, और यहाँ पे आपने उसके फंक्शन में पैरेंथेसिस के अंदर आपने प्रॉप्स लिख दिया, और वो प्रॉप्स आपके पास आ गया। अब प्रॉप्स को आप बेझिझक यूज करिए, ओके। सो अब हमने क्लास कंपोनेंट में एक चीज बताई थी, जो थी स्टेट, राइट। बट ये वहां पे क्या था, क्लास कंपोनेंट में हम स्टेट को कंस्ट्रक्टर के अंदर बना लेते थे। बट अभी हमारे केस में क्या है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं है, राइट। तो उस चीज को अचीव करने के लिए देखो, हमने बताया था कि जो प्रॉप्स है, राइट, वो डेटा फ्लो करता है, इंफॉर्मेशन को फ्लो करता है, मतलब एक कंपोनेंट से इंफॉर्मेशन दूसरे कंपोनेंट में जाती है। तो वहां पे प्रॉप्स का यूज होता है। स्टेट का यूज कब करते हैं, स्टेट का यूज तब करते हैं जब हमको इंटरनल उसी कंपोनेंट में कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखनी है, राइट। लोकल इंफॉर्मेशन अगर चाहिए हमें, तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्टेट का यूज करते हैं। बट यहाँ पे अब फंक्शनल कंपोनेंट में हम स्टेट का यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या है, तो फंक्शनल कंपोनेंट में एक कॉन्सेप्ट आता है हुक्स का, राइट। हुक, इसको बोलते हैं रिएक्ट हुक्स, राइट।
रिएक्ट हुक का मतलब होता है कि ये एक हुक की तरह होता है। अगर मैं आप ऐसे हुक आपने देखा हुआ, राइट, जो जाके कनेक्ट हो जाता है किसी भी चीज से। तो सेम तरीके से यहाँ पे इन्होंने हुक इंट्रोड्यूस करके रखा है। उसको आप सिंपल, उसका सिंटैक्स क्या होता है, कॉन्स्ट, और यहाँ पे आप सिंपल सा एक एरे बनाओ, जैसे सो और उसके बाद यहाँ पे सेट सेट सो कर दीजिए आप, सेट सो। और यहाँ पे इसका नाम है यूज स्टेट। इस वाले हुक का नाम है यूज स्टेट। जैसे यूज स्टेट लिखेंगे और इसकी वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू है, राइट, सपोज करिए कि ये हम जो बना रहे हैं ये हमारा एक बुलियन है। बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स आएगा, तो हम इनिशियल वैल्यू इसकी दे देते हैं फॉल्स, राइट। इनिशियल वैल्यू हम इसको फॉल्स दे देते हैं। तो इस तरह से आप देखो, इस चीज को आप समझो, ये थोड़ी सी नई चीज है जो हुक है, राइट। रिएक्ट हुक्स इसको बोलते हैं। तो रिएक्ट हुक्स का जो ये पहला है, ये यूज स्टेट हुक है। कई हुक्स हैं रिएक्ट में जिसको हम बारी बारी से देखेंगे और क्यों यूज होता है उसका यूज केस भी देखेंगे। बट ये पहला जो हुक है वो उसको बोलते हैं हम यूज स्टेट। इसका इसका नाम से ये वाला फंक्शन इंपॉर्टेंट है, राइट। इसका यूज करते हैं यूज स्टेट। तो इसके अंदर जो है हम इनिशियल वैल्यू पास करते हैं कि जो भी यहाँ पे ये जो है हमारा वेरिएबल की तरह काम करेगा, इसको हम यूज करेंगे। ये सेट सो का मतलब हुआ इसमें हम वैल्यू को बाद में अपडेट करने के लिए यूज करेंगे। ये जो है ये इनिशियल वैल्यू को सेट करने के लिए होता है कि इनिशियल वैल्यू इस सो में क्या आएगी। अब सपोज करिए कि इस वाले कंपोनेंट में, इस वाले कंपोनेंट में हमारे पास एक बटन है। मैं इसका यूज करके आपको दिखा रहा हूं, राइट। एक बटन है और इस पे एक ऑन क्लिक फंक्शन है। इस पे एक ऑन क्लिक फंक्शन है, एक सेकंड, ऑन क्लिक एक बटन है, इस पे ऑन क्लिक फंक्शन है। और इस ऑन क्लिक फंक्शन पे हमें क्या हो रहा है, एक सेकंड, इस ऑन क्लिक फंक्शन पे मैं क्या कर रहा हूं कि इस पे जब भी यूजर क्लिक करेगा तो यहाँ पे कर दूंगा सेट सो इजकल्स टू ट्रू, राइट। मैं यहाँ पे सेट सो इजकल्स टू ट्रू कर दूंगा और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ेगा और यहाँ पे करता हूँ सो पैरा। अब क्या करूंगा मैं, ये बटन बन के आ गई, राइट। ये बटन बन के आ गई है। अब इस बटन के नीचे मेरे पास एक पैराग्राफ होगा। पी टैग लेता हूँ, पैराग्राफ के लिए पी टैग होता है। अब पैराग्राफ में मैं कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ, राइट, उसको मैं किसी वेबसाइट से लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ, टेक्स्ट कंपेयर, और यहाँ पे मैं इसको उठा लेता हूँ, राइट, इस वाले टेक्स्ट को उठा लेता हूँ। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे पी को यूज कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को यूज कर लिया। अब यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, एनोटेशन को हटाता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट आ गया और पी क्लोज है, करेक्ट है, और हमारा एक बटन यहाँ पे होना चाहिए, राइट। मैंने इसको सेव किया। अब आप देखो यहाँ पे तो ये टेक्स्ट आ रहा है, ये बटन भी आ रहा है, राइट। अब अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर हटा दूँ थोड़ा सा, मैं किस में जाता हूँ, app.js में। तो इसका रेड कलर का बैकग्राउंड है, इसको हटा देता हूँ मैं। तो इसका बैकग्राउंड कलर हट जाएगा, राइट। ओके, इसका बैकग्राउंड कलर हट गया। यहाँ पे एक बटन दिख रही है, सो पैरा। आई थिंक बटन बनी नहीं हुई है, कुछ गड़बड़ है बटन में। अ, अच्छा, बॉटम बन गया, राइट। बटन एन होना चाहिए, राइट, इसी वजह से वो एज अ बटन नहीं आ रहा था। हमने यहाँ पे बटन लिख दिया, राइट, बटन, करेक्ट। तो बटन बन गया। अब यहाँ पे आप देखोगे, शो करोगे, ये एज अ बटन बन के आ रहा है, राइट। लेकिन अभी मैं कॉन्सेप्ट क्या बनाना चाहता हूँ, मैं ये बनाना चाहता हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तभी ये पैराग्राफ शो हो, अदरवाइज ये पैराग्राफ जो है वो हाइड रहे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस चीज को मैं करली ब्रेसेस के अंदर लिख दूंगा। करली ब्रेसेस के अंदर जैसे हम वहां पे यूज स्टेट बना के करते थे, राइट, जब सो है तब हमारा पी दिखाई देगा। हम इस वाले टेक्स्ट को क्या करते हैं, इस वाले टेक्स्ट को यहाँ से उठाते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं और
इसको हम कहीं बाहर या यहीं पे हम इसको रख सकते हैं, एक कॉन्स्ट वेरिएबल करके टेक्स्ट ले रहे हैं, टेक्स्ट के अंदर इसको रख देते हैं, राइट। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर हमने इसको रख दिया है। होप कि आपको ये दिख रहा होगा, राइट। अब हमने क्या किया कि इसको टेक्स्ट के अंदर रख दिया। अब जब यहाँ पे सो ट्रू होगा, राइट, सो जब ट्रू होगा, सो में ट्रू आएगा। अभी इनिशियल लेवल पे सो में फॉल्स है, क्योंकि यूज स्टेट में हमने फॉल्स रखा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जब सो ट्रू हो, सो ट्रू होने का मतलब हुआ कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये टर्नरी ऑपरेटर है, सो ट्रू होगा तो यहाँ पे टेक्स्ट दिख जाएगा, टेक्स्ट दिख जाएगा। अगर सो फॉल्स हुआ, अदर केसेस में क्या हो जाएगा, वहां पे हमें नल दिखा देना, जैसा कि हमने कल यूज किया था, राइट। जो भी टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, टेक्स्ट लिया हुआ है हमने। अभी आप देखोगे तो इनिशियल लेवल पे यहाँ से टेक्स्ट जो है वो गायब होना चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ओके, डिबगर आना है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। अभी आप देखो 100 पैराग्राफ जो आ रहा है, करेक्ट, वो 100 पैरा बटन आ रहा है, टेक्स्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनिशियल लेवल पे जो हमारा 100 है, 100, इसको 100 पैरा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना। सेट 100 पैरा कर देता हूँ, तो यहाँ पे सेट 100 पैरा इसको भी करना होगा। मतलब जो पैराग्राफ है उसको हम 100 कर रहे हैं, तो 100 पैरा, अगर 100 पैरा यहाँ पे यूज करना होगा। 100 पैरा अगर ट्रू है तो टेक्स्ट को 100 कर दो, अदरवाइज टेक्स्ट को 100 मत करो। यहाँ पे मैं पी टैग यूज कर लेता हूँ, अदरवाइज ये थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। मैं यहाँ पे पी टैग को क्लोज कर देता हूँ, पी को, राइट। अब मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे देखो सिंटैक्स सेम है। 100 पैरा जब फॉल्स होगा, राइट, 100 पैरा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सेट 100 पैरा इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा। ये बेसिकली एक फंक्शन है, ये जो है ये वैल्यू होता है, ये फंक्शन होता है, ये यूज स्टेट, ये दोनों चीजों को रिटर्न करता है। अगर कोई इंटरव्यू में अगर आपसे पूछता है कि यूज स्टेट क्या रिटर्न करता है, तो आप सिंपल सा कहोगे कि यूज स्टेट जो है वो इनिशियल वैल्यू को रिटर्न करता है एक वेरिएबल में, और दूसरा जो रिटर्न करता है वो एक सेट फंक्शन रिटर्न करता है, जो फंक्शन का यूज करके हम बाद में उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो इनिशियल लेवल पे आप देखोगे तो यहाँ पे 100 पैरा में फॉल्स है। उसके बाद जब यहाँ पे क्लिक हो रहा है तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना के सेट 100 पैरा कर रहे हैं। सेट 100 पैरा करने पे उसके हमने ट्रू दे दिया वैल्यू, कि भाई अब जो है आप ट्रू हो जाओ, मतलब पैराग्राफ को 100 कर दो। यहाँ पे हमने टर्नरी ऑपरेटर लगा लिया, 100 पैरा, अगर 100 पैरा में ट्रू है तो टेक्स्ट को 100 करो, अदरवाइज यहाँ पे नल शो कर दो, राइट। अब देखो बिहेवियर दिखाते हैं इसका, स्क्रीन पे चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश तो बहरहाल वो ऑटोमेटिकली, अभी कुछ नहीं आ रहा। जैसे ही मैं इस पे 100 पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे पी के अंदर जो भी चीजें लिखा था हमने, राइट, यहाँ पे ये पी टैग को भी रेंडर कर रहा है, राइट। पी टैग को बेसिकली रेंडर नहीं करना चाहिए था, बट ये ठीक है, पी को रेंडर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंथेटिक इवेंट्स होते हैं उनकी वजह से हो रहा है। तो अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये गायब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसका लॉजिक नहीं लिखा है कि दोबारा से क्लिक करने पे ये गायब होना चाहिए। तो इस बटन का नाम हम चेंज करके रखते हैं टॉगल पैरा, राइट। 100 पैरा की जगह क्या कर देते हैं, टॉगल पैरा, राइट। अब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉजिक हमें चेंज करना होगा। लॉजिक क्या करेंगे, यहाँ पे हम 100 को ही डाल देंगे और नॉट 100 कर देंगे। नॉट का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे समझो, है ना। जो हमने यहाँ पे लिखा नॉट 100, नॉट सो का मतलब हुआ कि जब सो ट्रू होगा तो ये यहाँ पे फॉल्स कर देगा, जब सो फॉल्स होगा तो यहाँ पे वो नॉट, नॉट का मतलब सिंपल सा उल्टा समझो आप। इनिशियल लेवल पे क्या है, फॉल्स है, पैराग्राफ नहीं शो होगा। जब हम इस पे टॉगल पैरा करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे, तो पैराग्राफ शो होगा। जब हम दोबारा से क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ अपने आप हाइड हो जाएगा। अब देखिए टॉगल यहाँ पे इस चीज को आप समझो, जो हमने यहाँ पे चेंज किया, राइट। सो नॉट शो किया, नॉट शो का मतलब जब सो में ट्रू होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये समझो आप नॉट लगाने से। तो अभी आप देखो यहाँ पे अबाउट सो इज नॉट डिफाइंड, ओके। सो इज नॉट डिफाइंड मीन्स सो पैरा है यहाँ पे, राइट। हमने सो केवल लिखा हुआ है, तो सो पैरा लिखते हैं। ओ माय गॉड, हट गया, राइट। सो
सो पैरा, राइट, सो पैरा है तो सो पैरा लिखेंगे, केवल सो नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे सिंपल सा चीज दिख रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सो पैराग्राफ चला गया, पैराग्राफ चला गया, जैसे ही मैं यहाँ पे टॉगल करूंगा, क्लिक करूंगा, पैराग्राफ आ गया, फिर से मैं क्लिक करूंगा, पैराग्राफ चला जाएगा, फिर से मैं क्लिक किया, फिर से आ गया, फिर से क्लिक किया, फिर से चला गया। मतलब आप देखो यहाँ पे जो हमने यूज स्टेट का यूज किया है, राइट, यूज स्टेट का जो यूज किया है वो कैसे हम वैल्यू को सेट सेट स्टेट हम इसी तरह से तो यूज करते थे, राइट। पर डिफरेंट ये था कि सेट स्टेट में हम मल्टीपल वेरिएबल्स का यूज कर सकते, उसमें हमने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पास करके क्या करते थे कि ऑब्जेक्ट उस की का नाम लिखते थे, उसके बाद उसकी वैल्यू दे देते थे, तो इस तरह से हम मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स यूज कर सकते थे। बट यहाँ पे क्या है कि एक वेरिएबल के लिए हम एक बार यूज स्टेट यूज करेंगे, दूसरा वेरिएबल बनाना है तो हम दूसरी बार यूज स्टेट का यूज करेंगे। जैसे सपोज करो कि हमें दूसरा कोई वेरिएबल बनाना है, राइट, यहाँ पे नेम बनाना है, राइट, यहाँ पे नेम बनाना है, कामा लगा के अब नेम कुछ भी दे सकते हो, इसको जो मैं सेट सेट नेम कर रहा हूँ, आप सेट नेम की जगह कुछ भी और लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे यूज स्टेट करोगे और यहाँ पे नेम में आप पास कर दोगे क्या, आम स्कूल, राइट। आम स्कूल जब यहाँ पे आप पास कर दोगे तो ये क्या करेगा, नेम में आम स्कूल ले जाके रख देगा, राइट। और सेट नेम में एक फंक्शन रख देगा, सेट नेम, उस सेट नेम से आप उस फंक्शन के इस नेम को चेंज कर सकते हो। मतलब यूज, ये सिंटैक्स है किसका, यूज स्टेट का। तो इस तरह से आप यूज स्टेट को यूज करते हो किसमें, फंक्शनल कंपोनेंट में, राइट। तो ये चीज हुआ यूज स्टेट। अब अगर यूज स्टेट आपको समझ में आ गया है तो हम चलते हैं दूसरे हुक्स की तरफ, राइट। दूसरा हुक होता है यूज इफेक्ट का हुक होता है, राइट। एक फंक्शन इन्होंने बना के रखा है यूज इफेक्ट। देखो आपको यहाँ पे अ, दो चीजें पता हो गई, एक फंक्शनल कंपोनेंट में प्रॉप्स कैसे यूज करते हैं, राइट, और दूसरा स्टेट कैसे यूज करते हैं, राइट। स्टेट चूज करने के लिए हम यूज स्टेट नाम का एक हुक है, उस हुक को यूज करते हैं एज अ स्टेट। अब हमारा जो बचा है वो लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है कि जो हमने कंपोनेंट डिड माउंट को पढ़ा था, राइट, उसको कैसे अचीव करेंगे। अब देखो समझने वाली बात ये है कि जो चीज क्लास कंपोनेंट में तीन मेथड बना के, मतलब तीन चीजें बना के, तीन फंक्शन बना के अचीव होती थी, मतलब कंपोनेंट डिड माउंट का अलग से फंक्शन था, कंपोनेंट डिड अपडेट का अलग से फंक्शन था, कंपोनेंट विल अनमाउंट का अलग से फंक्शन था, करेक्ट। बट यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट में एक ही हुक है जो इन तीनों चीजों को अकेले हैंडल करता है। तो चलो उसकी तरफ मूव करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से काम होता है यहाँ पे, राइट। अब अगर आपको देखना है, अच्छा हमने जो क्लास कंपोनेंट में आपको बताया था, जो हमने क्लास कंपोनेंट में आपको बताया था, तो कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट डिड अपडेट को हमने दिखाया था, कंपोनेंट विल अनमाउंट को हमने नहीं दिखाया था, राइट। तो कंपोनेंट विल अनमाउंट कैसे काम करता है उस चीज को हम आपको दिखाते हैं, राइट। कंपोनेंट विल अनमाउंट कैसे शो होता है उस चीज को देखने के लिए आपको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, क्योंकि ये चीजें जो यूज होती हैं यहाँ पे, इसको भी मैं हटाता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल सा आई एम आई एम अबाउट पेज, राइट, मैं इतना लिखता हूँ और इसको मैं H2 टैग के अंदर रखता हूँ और यहाँ पे मैं H2 को लिख देता हूँ, राइट। अभी सारा कुछ सही हो गया। इसमें हमने क्लास नेम दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉप्स भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको देखो मैं क्या शो करने जा रहा हूँ, मैं शो करने जा रहा हूँ आपको, इसको मैं फंक्शनल कंपोनेंट ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमने राउटिंग यूज की हुई है, यहाँ पे मैं आपको शो कराऊंगा और हाइड कराऊंगा। हाइड इन द सेंस कि वर्चुअल डॉम से उस कंपोनेंट के हटाएंगे तभी हमारा कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल होगा। और जब हम कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो विल कंपोनेंट डिड अपडेट जो है वो कॉल होना चाहिए, राइट। तो अभी हमारे पास क्या है कि हम चलते हैं यहाँ पे, एक सिनारियो बनाते हैं। मैं उस सिनारियो को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे उस सिनारियो को बनेगा। तो हम चलते हैं होम कंपोनेंट के अंदर, और होम कंपोनेंट के अंदर ये देखो क्लास कंपोनेंट है। क्लास कंपोनेंट के अंदर हम स्टेट यूज कर सकते हैं, राइट। स्टेट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, स्टेट के लिए कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। हम दोनों चीजों को मिक्सअप करेंगे तभी चीजें हो पाएंगे। यहाँ पे हम सुपर कॉल करते हैं, राइट। और यहाँ पे हमें क्या करना है, दिस। ये चीज हम फंक्शनल कंपोनेंट का यूज करके भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप क्लास कंपोनेंट में, फंक्शनल का यूज करके भी आपको शो कराता हूँ। तो दिस डॉट स्टेट, राइट। इसमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे जैसे हमने किया था, सो अबाउट कर देता हूँ। सो अबाउट में मैं कर देता हूँ यहाँ पे फॉल्स, राइट। यहाँ पे मैं फॉल्स कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं यूज करूंगा इस वाले स्टेट को, दिस डॉट स्टेट डॉट सो अबाउट। अगर सो अबाउट ट्रू है तो यहाँ पे अबाउट का पेज आना चाहिए, अबाउट का पेज आना चाहिए। अदर केसेस में अबाउट का पेज नहीं, यहाँ पे नल होना चाहिए। मतलब ये जो है, अब देखो आप, इस होम वाले पेज के अंदर, हमें होम वाले पेज के अंदर रहना है। और होम वाले पेज के अंदर आपको ये, जब अबाउट जो है वो सो अबाउट वाला जो फ्लैग है, जब वो ट्रू होगा तब यहाँ पे अबाउट का पेज रेंडर होगा। किस वाले पेज में, होम पेज के अंदर हमने किया है अबाउट पेज को। और जब हमारा ये फॉल्स होगा तो उस केस में हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये नल शो करेगा। मतलब ये अबाउट का पेज जो है वो वर्चुअल डॉम से हट जाएगा। तो उसके लिए देखो, इस फ्लैग को सेट करने के लिए, मतलब इसकी वैल्यू को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन बनाएंगे जैसा हमने वहां पे किया था फंक्शनल कंपोनेंट में। यहाँ पे बटन बनाते हैं और ऑन क्लिक लिखते हैं। ऑन क्लिक में एक फंक्शन हम यहीं पे बना देते हैं, और इस फंक्शन को एरो फंक्शन बनाते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट। और सेट स्टेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट पास करना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा वही करते हैं, नॉट दिस डॉट स्टेट डॉट सो अबाउट। मतलब यहाँ पे नॉट लगा देंगे। तो ये आई थिंक ये नॉट का कॉन्सेप्ट नहीं ले रहा है। एक सेकंड, इसको हम करली ब्रेस पैरेंथेसिस में दे देते हैं। ओके, ये नॉट का कॉन्सेप्ट नहीं लेगा। ओके, ठीक है, दिस डॉट स्टेट। ओके, दिस डॉट सेट स्टेट। ओके, सेट स्टेट में हमको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट में हमको यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, सो अबाउट लेना है। उसके बाद सो अबाउट में हमें नॉट दिस डॉट स्टेट डॉट अबाउट, राइट। जो भी अबाउट में होगा, राइट, जो भी स्टेट के अबाउट में होगा वो यहाँ पे नॉट में आ जाएगा। नॉट मतलब उसका उल्टा यहाँ पे आ जाएगा। फॉल्स होगा तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, राइट। ये चीजें हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे टॉगल अबाउट, राइट। टॉगल अबाउट, अबाउट कंपोनेंट जो है वो टॉगल होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ये क्लास कंपोनेंट है, तो इस क्लास कंपोनेंट में हमने बताया था कि जब भी कंपोनेंट अनमाउंट होगा, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपोनेंट ये कॉल होना चाहिए फंक्शन।
तो इसके अंदर हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग। देखो अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपोनेंट कंपोनेंट अनमाउंटेड, राइट, कंपोनेंट अनमाउंटेड। यहाँ पे ये चीज कंसोल पे आएगी जब ये फंक्शन, हम इस फंक्शन को कहीं पे कॉल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ये कंपोनेंट यहाँ से रिमूव होगा, मतलब वर्चुअल डॉम से जब रिमूव होगा, तब ये चीज कॉल होनी चाहिए, करेक्ट। चलिए चलते हैं अपने इस पे, और कंसोल को भी ओपन करके रखते हैं, कंसोल को भी ओपन करके रखते हैं, और कंसोल पे चीजें आएंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही आप देखो, मैं अभी अभी अबाउट के पेज पे हूँ, मैं होम पे जाता हूँ, होम पे क्या है, टॉगल अबाउट है, अभी फॉल्स है। अभी आप देखोगे कंसोल पे कुछ भी नहीं है। मैं अबाउट पे जाता हूँ, राइट, आप देखोगे कंपोनेंट अनमाउंटेड यहाँ पे लिख के आया। क्यों, क्यों आया कंपोनेंट अनमाउंटेड? क्यों? क्योंकि जब हम अबाउट पे क्लिक करते हैं तो वर्चुअल डॉम से होम कंपोनेंट जो है वो चला जाता है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट लिखा हुआ है, कंपोनेंट विल अनमाउंट जो लिखा हुआ है, वो हमने किस वाले कंपोनेंट में लिखा हुआ है? होम वाले कंपोनेंट में लिखा हुआ है, राइट। तो जिस भी कंपोनेंट में ये लिखा होगा, उसी कंपोनेंट के माउंट और अनमाउंट पे ये कॉल होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे अबाउट में लिखा हुआ, राइट, तो हमें अबाउट के कंपोनेंट में लिखना होगा कम के वाला मेथड। लेकिन अब हमारा अबाउट वाला जो कंपोनेंट है वो तो फंक्शनल कंपोनेंट है, उसमें हम कंपोनेंट विल अनमाउंट लिख नहीं सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमारे पास एक हुक आता है, जिसको हम बोलते हैं यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट हुक आता है, जो कि कंपोनेंट विल, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट की तरह काम करता है। ये तीनों चीजें करता है। तो चलो देखते हैं कि इसको कैसे हम लिख सकते हैं, राइट। तो सिंपल सा इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूज इफेक्ट। आप यहाँ पे देखोगे यूज इफेक्ट आ रहा होगा, जैसे मैं ई लिखूंगा यूज इफेक्ट, यहाँ पे यूज इफेक्ट जो है, पहला पैरामीटर जो है वो फंक्शन को लेता है। यहाँ पे एक फंक्शन को बनाएंगे। अब इसके अंदर हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग अबाउट कंपोनेंट माउंटेड, राइट, अबाउट कंपोनेंट माउंटेड। यहाँ पे हमने लिख दिया अबाउट कंपोनेंट माउंटेड, और हमने यूज इफेक्ट को कहीं पे कॉल नहीं किया है। अब जब भी अबाउट कंपोनेंट रेंडर होगा, मींस जब भी ये वर्चुअल डॉम में ऐड होगा, तब ये अपने आप कॉल हो जाएगा और कंसोल पे अबाउट कंपोनेंट माउंटेड लिख के आ जाएगा, राइट। चलो देखते हैं, इसको देखते हैं, राइट। यहाँ पे क्या किया हमने, इसको रिफ्रेश किया, अबाउट कंपोनेंट आया, डिबगर चल रहा है। एक सेकेंड, डिबगर को कैसे हटाएंगे, जस्ट अ सेकेंड गाइस है। डिबगर चल रहा है, डिबगर को हटाना है तो ओके, आई थिंक डिबगर हट गया, राइट। कंसोल में ही रहते हैं, तो ये डिबगर तो हटा नहीं, डिबगर को हटाते हैं, चलाते हैं इसको, इसको पास आउट कर दिया हमने। अब आप यहाँ पे देखो, अबाउट कंपोनेंट माउंटेड और अबाउट कंपोनेंट माउंटेड दो बार यहाँ पे लिख के आया है, राइट। क्योंकि ये दो बार माउंट हो रहा होगा, कहीं ना कहीं हमने अबाउट को दो बार यूज किया हुआ है, जिस वजह से ये आई थिंक कि ये यहाँ पे अबाउट से ले रहा है, और होम पेज में भी मैंने अबाउट को यूज किया हुआ है। और ये तो दो बार, मतलब जब भी आप देखो यहाँ पे बिहेवियर, आप देखो जब भी, अब मैं होम पे क्लिक करूंगा, राइट, होम पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे देखो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। होम कंपोनेंट के अंदर हमने कंपोनेंट विल अनमाउंट लिख के रखा हुआ है, होम कंपोनेंट के अंदर आप देखोगे हमने कंपोनेंट विल अनमाउंट करके लिख लिख के रखा हुआ है। जब भी हम अब अबाउट पे अगर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या चेंज होता है। डिबगर को हटाते हैं, यहाँ पे आप देखो कंपोनेंट अनमाउंटेड लिख के आया। ये कंपोनेंट अनमाउंटेड कहाँ से लिख के आ रहा है? कंपोनेंट अनमाउंटेड यहाँ से लिख के आ रहा है।
तो यहाँ पे मैं इसके आगे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे होम, राइट। अब आप देखो, मैंने बताया ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यूज इफेक्ट। बेसिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा यूज इफेक्ट है वो कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट विल अनमाउंट की तरह काम करता है। तो उसके लिए यहाँ पे डिबग पॉइंट लगा हुआ है, डिबग पॉइंट हटा देता हूँ। और कहीं नहीं लगा डिबग पॉइंट? ओके। हेलो, हाँ विनोद, कुछ हाँ पूछ रहे हो जी। आप? नहीं नहीं। तो मैं जो बता रहा था, राइट, मैं ये बता रहा था कि जो हमारा लाइफ साइकिल होता है क्लास कंपोनेंट में, राइट, उस चीज को हम फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे अचीव करते हैं। तो यूज इफेक्ट का ये दो चीज हमने बताया आपको कि कंपोनेंट जब माउंट होता है तो आपने देखा कि अबाउट कंपोनेंट माउंटेड यहाँ पे आ गया, राइट। अबाउट कंपोनेंट माउंटेड जब यहाँ पे दो बार, आप देख रहे हो कि दो बार आ रहा है, राइट। तो अबाउट कंपोनेंट दो बार क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो यूज इफेक्ट है, ये यूज इफेक्ट माउंट होने पे भी कॉल होता है। जब कंपोनेंट माउंट होगा तब भी कॉल होगा। अब जब कंपोनेंट अपडेट होगा तब भी कॉल होगा। तो दो बार आने का कारण ये है कि एक बार तो आ रहा है कि कंपोनेंट जो अबाउट कंपोनेंट है वो माउंट हो रहा है। दूसरी बार आ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रॉप्स जो है वो चेंज हो रहा है। प्रॉप्स की वजह से ये दूसरी बार इस यूज इफेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है, राइट। अब क्या है कि अगर यहाँ पे तीसरी चीज जो कंपोनेंट विल अनमाउंट की है, यहाँ पे अगर हम रिटर्न लगा दें, राइट, रिटर्न भी क्या करता है? एक फंक्शन रिटर्न करता है। अगर इस फंक्शन के अंदर हम कुछ कंसोल करा दें, कंसोल डॉट लॉग, सिंपल सा ये देखने का तरीका है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे अब कंपोनेंट विल अनमाउंट, यही चाहिए हमें, राइट। क्योंकि हमें देखो, जब कंपोनेंट माउंट होगा तब ये आएगा अबाउट कंपोनेंट माउंटेड, और जब कंपोनेंट अनमाउंट होगा मतलब वर्चुअल डोम से उसे हटाया जाएगा तब आएगा अबाउट कंपोनेंट विल अनमाउंट। करेक्ट? आपको समझ में आ रहा है? अब आप देखो यहाँ पे जाओ, इसको जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँ, अभी तो ये अबाउट पे है, यहाँ पे मैं कंसोल को क्लियर कर देता हूँ। जब मैं होम पे क्लिक करूंगा आप देखोगे अबाउट कंपोनेंट विल अनमाउंट आया। जो हमने यहाँ पे लिखा है रिटर्न वाले में अबाउट कंपोनेंट विल अनमाउंट, वो आपको कंसोल पे दिखा अबाउट कंपोनेंट विल अनमाउंट। क्यों? क्योंकि अबाउट कंपोनेंट जो है वो अनमाउंट हो गया। हमारा क्या आ गया? होम कंपोनेंट आ गया। होम कंपोनेंट आ गया। अब जब मैं यहाँ पे टॉगल करूंगा, आप देखो यहाँ पे टॉगल करूंगा तो यहाँ पे आई एम अबाउट पेज रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पे चीजें हो रहे हैं, अबाउट कंपोनेंट माउंटेड, अबाउट कंपोनेंट विल अनमाउंट, राइट। दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे होम पेज पे, दो चीजें हो रहा है, अबाउट कंपोनेंट विल अनमाउंट भी कॉल हो रहा है, अबाउट कंपोनेंट माउंटेड भी कॉल हो रहा है। आप देखो जब मैं अबाउट पे जाऊंगा तब भी यहाँ पे आप देखो क्या है, होम कंपोनेंट अनमाउंट, अबाउट कंपोनेंट विल अनमाउंट, अबाउट कंपोनेंट माउंटेड, अबाउट कंपोनेंट विल अनमाउंट, अबाउट कंपोनेंट माउंटेड। ये चीजें मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। तो इस चीज, ये बिहेवियर कैसे आ रहा है, ये बिहेवियर कैसे आ रहा है, इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इस बिहेवियर को कैसे समझें। क्योंकि जब ये मतलब कंपोनेंट विल अनमाउंट भी आ रहा है, कंपोनेंट अबाउट कंपोनेंट माउंट भी आ रहा है, फिर से देखो आप अबाउट कंपोनेंट विल अनमाउंट भी आ रहा है, अबाउट कंपोनेंट माउंटेड फिर से आ रहा है, राइट। ये कैसे आ रहा है? मतलब विल अनमाउंट तो तब आना चाहिए ना जब कंपोनेंट अनमाउंट हो, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है जिसको हम कल की क्लास में समझेंगे कि ये सिनेरियो ऐसा क्यों आ रहा है, राइट, ऐसा बिहेवियर क्यों आ रहा है। और फिर उसके बाद हम इसका थोड़ा सा एक और एग्जांपल देखेंगे और फिर देखेंगे कि कुछ नया है रिएक्ट जेएस में या फिर हमें अपने प्रोजेक्ट के पे मूव करना होगा। तो हमारे पास देखो बेसिकली रिएक्ट में कंपोनेंट ही है,
जो पढ़ना होता है। तो हमने कंपोनेंट पढ़ लिया, हमने राउटिंग पढ़ लिया। अब हमें नहीं लगता कि कुछ भी चीजें ऐसी हैं जो पढ़नी चाहिए। सिंपल सा आपको अगर जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो रिएक्ट जेएस में, राइट। तो हम मिलेंगे अब कल आपको, और उसके अब आगे हम कल डिस्कस करेंगे जो भी चीजें होंगी। इस वाले बिहेवियर को पहली बार डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम रिएक्ट के कुछ और कॉन्सेप्ट्स, नए कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम समझेंगे। देन उसके बाद हम अब प्रोजेक्ट पे मूव करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।